प्रयागराज जिले में कक्षा 9 में पढ़ने वाला छात्र शैलेश यादव की 30 नवंबर शाम तकरीबन 10 बजे बेरहमी से हत्या कर दी गई थी, जिन्हें न्याय दिलाने के लिए इंडियन रिफॉर्मर ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गगन यादव 16 नवंबर को शैलेश यादव के परिवारजनों से मुलाकात की और उन्हें सांत्वना दिया कि हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपको न्याय दिलाकर रहेंगे। कहीं भी हमारी जरूरत पड़े तो आप फोन करिए, हम आपके साथ हर समय खड़े रहेंगे। गगन यादव शैलेश की मां, पिता व परिवार वालों से मिलकर उन्हें ठाठस बंधाया और नवयुवकों को संदेश भी देकर गए कि शांति व्यवस्था बनाए रखे, दिमाग से कार्य करे, कोई ऐसा कार्य ना करे जिससे हमें भी कष्ट उठाना पड़े। बताते चले कि 30 नवंबर रात 10 बजे शैलेश यादव की निर्मम हत्या कर दी गई थी। आज 16 दिन बीत गए, लेकिन साजिश रचने वालों की गिरफ्तारी अभी नहीं हुई है। उन्हीं को न्याय दिलाने के लिए आज शैलेश यादव को परिवारजनों से मिलने गगन यादव सराय इस्माइल लाला का पूरा गांव पहुंचे और परिवार वालों को न्याय दिलाने के लिए हर समय उनके साथ खड़े रहने का संकल्प लिए और उनको सांत्वना दी। के बीच सराय इस्माइल गांव लालापुर में शैलेश यादव को न्याय दिलाने के लिए हमारे बीच गगन यादव पहुंच चुके हैं लालापुर गांव में। ये देखिए हम लोगों के बीच में गगन यादव इस समय पहुंच आए हैं लालापुर में। युवक काफी उत्साहित हैं और उन्हें न्याय दिलाने के लिए इस समय। नमस्कार दोस्तों, चाणक्य न्यूज आज फिर सराय इस्माइल लाला के पूरा में चाणक्य न्यूज पहुंचा हुआ है। आपको बता दें 30 नवंबर शाम 10 बजे की घटना शैलेश यादव की निर्मम हत्या कर दी जाती है। उसी के विषय में आज गगन यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष IRO के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज सराय इस्माइल लाला के पूरा में पहुंचने वाले हैं और हम लोग उन्हीं का इंतजार कर रहे हैं। और ये देखिए पब्लिक आज उन्हीं का गगन यादव के मिलने जा रही है और उनके परिवार में उदासीनता छाई हुई है और परिवारजन लोग सब इस समय रोते बिलखते नजर आ रहे हैं। हम अभी कुछ ही देर में आपको गगन यादव से मुलाकात कराते हैं, फिर देखते रहिए आगे रिपोर्ट में हरफुल यादव चाणक्य न्यूज। ये जो सामने आप काफिला देख रहे हैं, ये गगन यादव का काफिला आ रहा है और ये देखिए सब न्याय दो के नारे लगाए हुए हैं। के नारे के साथ इस समय सराय इस्माइल लाला के पूरा में शैलेश यादव पहुंच चुके हैं। देखिए काफी संख्या में भीड़ उनके साथ मौजूद है। ये शैलेश यादव के न्याय देने के लिए यहाँ हमारे बीच पहुंच आए हैं। हमें इसलिए लेना पड़ेगा क्योंकि उसके अंदर की इंसानियत खत्म हो चुकी है। क्योंकि सपा के नेताओं के द्वारा से जिस तरीके से चुटकी साधी गई, ये एंगल बनता है। सपा के कई नेताओं ने यहाँ के शायद ही किसी कोई जो विधायक हो या सांसद हो या जो प्रत्याशी रहा हो, शायद ही शैलेश यादव जी के घर पे आया हो। आप भाजपा से सवाल क्यों नहीं करते हो? क्या भाजपा मुसलमानों को पनाह नहीं देती है? मैं फिर से कहूंगा, आपके दिमाग में गलत सवाल डाले जा रहे हैं। विषय हिंदू मुस्लिम का नहीं है। नहीं, हिंदू मुस्लिम का नहीं है सर। यहाँ पे क्यों नहीं आए? क्योंकि आप भी समाजवादी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, कहीं न कहीं कार्यालय पे यार, अगर आप मेरे को कार्यालय पे देख रहे हो, ठीक है, अब मैं यहाँ कुछ ऐसा कह दूंगा तो कंट्रोवर्सी हो जाएगी। समाजवादी पार्टी की विचारधाराओं का मैं समर्थन करता हूँ। ताल्लुक तो मेरे वहाँ भी है जो भाजपा के टॉप लीडर हैं, जिनकी विधायक मंत्री सांसद नहीं सुनते होंगे। हमारे वहां भी उठना बैठना है जहां हमारी सुनवाई हो जाती है। मैं ये बातें नहीं कहूंगा क्योंकि मैं आप लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए लोगों से ताल्लुकात बनाता हूं। अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए किसी से ताल्लुकात नहीं बनाता हूं। ना ही मैं किसी को जताता हूं, ना दिखाता हूं कि मेरा उठना बैठना कहाँ है।
मैं इंसानियत का चिराग लेकर घूम रहा हूँ। अगर आपके साथ जिंदगी में कोई समस्या हुई तो मैं आपके साथ खड़ा हूँ, आपके सुख दुख में खड़ा हूँ। उसके लिए मुझे किसी के भी पास जाना पड़े मैं जाऊंगा, लेकिन व्यक्तिगत लाभ के लिए मैं ना तो समाजवादी पार्टी के पास जाऊंगा, ना कांग्रेस के पास जाऊंगा, ना भाजपा के पास जाऊंगा, मैं किसी के पास से जाऊंगा व्यक्तिगत के लिए। लेकिन आपके लिए मैं सबके दरवाजे पर जाके हाथ जोड़ूंगा। तो शैलेश यादव की लड़ाई वहाँ तक पहुँचेगी जहाँ तक विधायक और संसद की बात नहीं पहुँचती है। मैं आपको कह रहा हूँ, आप देखते रहिएगा, आप लड़िएगा और आपको तभी अंदाजा लग जाएगा। मैं आपको कहकर जा रहा हूँ, यहाँ के लोगों को कहकर जा रहा हूँ, आप इस लड़ाई को मजबूती के साथ लड़िएगा। आपके ऊपर बड़ी से बड़ी जो समस्या आएगी फिर गगन यादव दिखाएगा कि उसके ताल्लुक कहाँ का है। लेकिन तभी तो दिखाऊंगा ना जब रण की भूमि में आप उतरेंगे। मैं यहीं से आपको कह दूं जोश भर के चले जाओ और आपने यहाँ से निकलते कुछ गलत कर दिया। मैं ताकत का गलत इस्तेमाल करने के लिए नहीं आया हूँ साहब। मुझे पता है मैंने वो ताकत वो एक एक आदमी को कैसे कमाया है, कैसे आज अगर पूरे देश में पूरे प्रदेश में मैं घूम रहा हूँ तो किन ताकतों का मेरे पीछे हाथ है जिस वजह से मैं चल भी पा रहा हूँ। तो वो चीजें साइड में रखते हैं, लेकिन वो सारी चीजें मैं आप लोगों को न्याय दिलाने के लिए तो लगा रहा हूँ ना। लेकिन न्याय के लिए मैं सदन में तो बैठा नहीं हूँ, ना मैं मुख्यमंत्री हूँ प्रदेश का कि कलम की ताकत से एक फोन से आपके काम करवा दूं। हमें लड़ना पड़ेगा, ये चीज गांठ बांध लो। हमारे जीवन में अगर कोई समस्या आई है तो हमें लड़ना पड़ेगा और लड़ाई में मैं आपके साथ हूँ, लड़ाई में आपके साथ हूं और आपसे आगे मिलूंगा आपकी लड़ाई। लेकिन लड़ना पड़ेगा, बैठे बैठे काम नहीं होगा। आप बैठे बैठे ये कल्पना करने लगे कि गगन यादव आया है अब हमें न्याय मिल जाएगा, नहीं, आपको आकर लड़ना पड़ेगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि प्रशासन आपकी नहीं सुन रहा है, आपको जिलाधिकारी का घेराव करना पड़ेगा, आप करो। आपको तब अगर कोई समस्या आएगी तब हम आएंगे, फिर बताएंगे कि अब हमारे पास कितनी ताकत। तब देखना, अभी क्या देख रहे हो, अभी तो मैं आंसू पोंछ रहा हूँ। धन्यवाद। ये देखिए हमारे बीच बातचीत करने के लिए गगन यादव जी हमारे बीच मौजूद थे। अब शैलेश यादव के परिवारजनों से मिलकर अब सीधे देखिए जा रहे हैं। उनके साथ काफी संख्या में भीड़ थी। हर्षुल यादव, चाणक्य न्यूज इंडिया, फूलपुर प्रयागराज से कैमरामैन उधम सिंह के साथ। सतर्क हो जाए उसी के चलते अगर इन लोगों की मांग है तो मैं इस मांग का समर्थन करता हूँ। इमोशंस होते हैं ना, हर किसी आदमी के अपने चार दीवारी में रहता है तो उसने नींव रखी होती है घर की, उसके भाव होते हैं कुछ। लेकिन जो इस गांव में ही रह रहा है, घर से पहले तो गांव हो ना, जिसने अपने गांव के ही भाव को खत्म कर दिया, तो हम ये कहना चाहेंगे कि ऐसे आदमी का क्या फिर रहने का फायदा है। सर एक लास्ट क्वेश्चन, आप युवाओं को लेकर के आगे बढ़ते हैं। आजकल के युवाओं में जो गर्मजोशी है, कनिक बात में इरिटेशन जो है, इसको लेकर के आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहिए? मैं उनसे यही कहना चाहूँगा और मैं अक्सर युवाओं को कहता हूँ कि थोड़ा सा ठंडा भी रहें आप लोग, और ठंडा रहने के लिए आप एक्सरसाइज जरूर करें। क्योंकि जो ताकतवर आदमी है ना, वो अपने बल का सदुपयोग करता है, दुरुपयोग नहीं करता है। कमजोर आदमी हमेशा अपने बल का दुरुपयोग करता है, हालांकि उसमें कमजोर में बल तो होता नहीं है, वो सिर्फ बोलता है, फड़फड़ाता है। और जो ताकतवर आदमी होता है वो शांति से बहुत चीजें बर्दाश्त करते हुए एक ऐसे समय पर जवाब देता है जब सही मायने में जवाब देने की जरूरत पड़ती है। तो आप जवाब वहां पर दें जहां जवाब देने की जरूरत हो, अननेसेसरली फड़फड़ाएं ना। वोट की राजनीति में से क्या उत्तर प्रदेश में यादव पिस रहा है? देखिए, राजनीति में मैं नहीं जाना चाहूंगा इस सवाल पर, लेकिन आपने अगर पूछा है तो इतना मैं कह देना चाहता हूँ, कोई नहीं पिस रहा है, कोई नहीं पिस रहा है। आप लोग बस समझ नहीं पा रहे हो कि सही और गलत है। आप फैसला नहीं कर पा रहे। जिस दिन आप फैसला कर लेंगे कि सही और गलत में क्या फर्क है, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि आप का शोषण नहीं हो रहा, आप जबरदस्ती शोषण करवा रहे हैं अपने, क्योंकि आपको पता नहीं है कि चुनना किसे है। ये गलती आप लोगों की है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जिसमें यादव अधिकतर, देखिए अभी हुआ एक मंगेश यादव की घटना, उसके विषय में देख लीजिए, अभी कई घटनाएं उत्तर प्रदेश में हुई हैं जिसमें सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष इस यहाँ शैलेश यादव के विषय में हर जगह संभल में 5 लाख रुपए यहाँ भी नहीं तक नहीं दिया। क्यों? इस बारे में अब मैं क्या कहूँ। देखिए, मैं एक जिम्मेदार, समाज का जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते आप लोगों के बीच आया हूँ। मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाई और मैं कह के जाता हूँ कि मेरी जिम्मेदारी अब खत्म नहीं हुई है। अब मेरी जिम्मेदारी इस घर में पैर रखने के बाद शुरू हुई। तो अब मैं यहाँ से जिम्मेदारी लेकर जाऊँगा और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि आगे पैसा बहुत छोटी चीज़ है साहब,
मैं तो साथ देकर जा रहा हूँ इन परिवार को और कहकर जा रहा हूँ कि भविष्य में आप कभी भी हमें याद करेंगे अपने दुख की घड़ी में। हालांकि ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कभी संकट इस परिवार पे ना आए, लेकिन जब भी आप हमें याद करेंगे हम आपके साथ खड़े होंगे। फिर 5 लाख क्या चीज़ होती है? अब हम सोचे हम झोली फैला के आपको 5 करोड़ भी देने की ताकत नहीं है, लेकिन अभी जरूरत है इस परिवार के आंसू पोंछने की। तो आंसू पोंछना हमारे लिए ज़्यादा मायने रखता है, पैसा मायने नहीं रखता। यादव मुस्लिम की वोट के लिए क्या अखिलेश यादव को अपना प्रतिनिधि यहाँ शैलेश यादव घर भेजना चाहिए कि नहीं? मैं कहूँगा इसे आप यादव और मुस्लिम का एंगल क्यों दे रहे हैं, हिंदू और मुस्लिम का एंगल क्यों दे रहे हैं, इसे इंसानियत का एंगल क्यों नहीं दे रहे हैं? वो मुस्लिम परिवार इतने सालों से इस गांव में रहता हुआ आ रहा है, अब तक भी तो वो शांतिपूर्ण तरीके से रह रहा था, लेकिन आज वो उग्र हो चुका है, तो हमें एक्शन लेना पड़ेगा। एक्शन हमें इसलिए नहीं लेना पड़ेगा कि वो मुस्लिम है, एक्शन हमें इसलिए लेना पड़ेगा क्योंकि उसके अंदर कटेंगे तो कटेंगे। आज देश इनसे कह रहा है तुमसे नहीं हो पाएगा। Can you understand the ignorance? We are not looking for your admiration. आपको अपना काम करना पड़ेगा। राजनीति देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया के साथ। समस्या समाधान, आओ हम और आप मिलकर अपराधियों को उचित दंड दिलाने में सहयोग करें। यदि आपके आसपास क्षेत्र में या आपके संज्ञान में कोई असामाजिक आपराधिक घटना हो रही हो या किसी गरीब कमजोर को किसी भी प्रकार से धोखा, छल, कपट, धमकी द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा हो, तो चाणक्य न्यूज इंडिया उत्तराखंड है आपके साथ। हम बनेंगे आपकी आवाज, क्योंकि सच दिखाते हैं। आज ही संपर्क करें। चाणक्य न्यूज इंडिया उत्तराखंड स्टेट हेड भरत सिंह रावत निष्पक्ष। हमारा व्हाट्सएप नंबर 8979071211। चाणक्य न्यूज उत्तराखंड द्वारा देवभूमि उत्तराखंड हेतु समस्या समाधान कार्यक्रम आयोजित। कार्यक्रम में भाग लेने वाले सहभागी अपने अपने क्षेत्र की किसी भी प्रकार की एक प्रमुख समस्या एवं समाधान हेतु सुझाव भी बताएंगे। इच्छुक सिर्फ व्हाट्सएप या टेलीग्राम द्वारा संपर्क कर सकते हैं। उत्तराखंड स्टेट हेड भरत सिंह रावत निष्पक्ष। टेलीग्राम व्हाट्सएप 8979071211। देवभूमि उत्तराखंड के सभी शुभचिंतकों को सादर अभिवादन। चाणक्य न्यूज इंडिया उत्तराखंड सदैव सत्य, न्याय, धर्म के साथ। गरीब, पीड़ित, प्रताड़ित, बेकसूर जनों की एक बुलंद आवाज। हमारा उद्देश्य दूर करेंगे मिलकर व्यवधान, हो न्यायोचित समस्या समाधान। आओ मिलकर अंधकार दूर करें, राष्ट्रहित सहयोग का दीप प्रज्वलित करें। भरत सिंह रावत, स्टेट हेड 8979071211, आवासीय कार्यालय, देहरादून।